दोस्तों, क्या आपने झांसी बाज़ार को सब्सक्राइब किया? अगर किया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल झांसी बाज़ार और झांसी सब्सक्राइब करिए। नीचे दिए हुए रेड बटन में लिखा है जो सब्सक्राइब, उसे दबाइए। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा छोटा सा, उसके बगल में, उसे क्लिक कीजिए ताकि मेरी मेहनत से बनाए हुए वीडियोस आपके पास तक पहुंचें और आप उसका पूरा आनंद ले सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके? प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। झांसी वालों को खूब सारी बधाइयाँ। झांसी में बहुत जल्दी कर्फ्यू हटने वाला है। खुशी होती है जब ये मालूम पड़ता है कि हम ग्रीन जोन में आती है पूरी झांसी और बुंदेलखंड। कोई एक केस कोरोना वायरस का, कोविड-19 का यहाँ से नहीं निकला है, जो ये भी दर्शाता है कि हमारे यहाँ की जो जनता है वो कितना डिसिप्लिन है, कितना ज़्यादा अपना ध्यान रखते हैं, अपने लोगों का ध्यान रखते हैं। जब उनको कुछ निर्देश दिए जाते हैं, कुछ बताया जाता है तो उसको अच्छे से पालन करते हैं। मगर एक ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि कहीं हम इस चक्कर में तो नहीं बैठे हैं कि यार जमा कर लो, फिर कुछ पक्का नहीं क्या होगा आगे, और टूट पड़ो दुकानों पर और भीड़ लगा दो। भाई लोग, आपको मालूम है मैं क्या कहना चाहता हूँ और आप अच्छे से समझ रहे हैं कि इसकी ये होने की संभावना कितनी है। और जानते हुए कि हमारी झांसी की जनता ऐसी नहीं है, पर फिर भी ये हो सकता है बिकॉज़ हमने और जगह देखा है कि ज़रा सा कुछ बोलते हैं कि कैंडल जला लो अपने गैलरी में खड़े होके, लोग बाग नीचे जुलूस निकालते हैं, पटाखे चलाने लगते हैं। कोई ध्वनि करने को बोलते हैं तो वो तो ऐसा लगता है जैसे कोई जलसा हो रहा है, किसी की शादी है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे मैच्योरिटी रखते हुए और समझदारी भरे काम करने होंगे, समझदारी भरे कदम उठाने होंगे, क्योंकि हम लोग अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं। हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखना चाहेंगे कि हम कोई ऐसी चीज़ ना करें जिसकी वजह से हम कोई बीमारी को घर लेके आएँ अपने, और अपने बीवी बच्चों, माता पिता को, भाई बहन को परेशान करें इस तरीके से। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और जानकारी होनी चाहिए कि ये एक संक्रात्मक बीमारी है और संक्रमण से फैलती है। और हम ध्यान रखें कि जब हमारा लॉकडाउन खुले, हम बच्चों की तरह बिहेव ना करें, लॉकडाउन के नियमों को पालन करें। तो चलिए हम रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार कि हमें मास्क लगा करके बाहर निकलना है, कि हमें हाथ बराबर साबुन से धोते रहने हैं, कि हमें 6 मीटर के फासले से बात करनी है, कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरी काम के लिए ही बाहर निकलना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि #स्टे होम, #स्टे सेफ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ज़रूरत ना हो बाहर मत निकलिएगा, और बहुत अगर ज़रूरत हो तो प्लीज़ मास्क लगा के जाइएगा, सैनिटाइज़र साथ में रखिएगा, या फिर कोशिश कीजिएगा पेपर सोप ले लें, तो पेपर सोप से आप हाथ धोते रहें समय समय पर, जैसे जैसे मौका मिल जाए। और भीड़ न लगाएं, दूरी ज़रूर बना के रखें, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहें, मैं भी सुरक्षित रहूं, हम सुरक्षित रहें। और तो ये बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि हम सब, इतना वक्त हो गया, ऑब्वियसली मैं भी बहुत उत्साहित हूँ कि लॉकडाउन खुलेगा और हम सब बाहर निकलेंगे। मेरा विवेक ये कहता है कि कहीं मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए, कि मुझे थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, मुझे मालूम है हर दुकान पे मैं वेट कर लूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं इस तरह से ध्यान रखूँगा कि हम पास ना हो और किसी को मुझसे तकलीफ़ ना हो, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। बट कंग्रेचुलेशंस, आप सब ने बहुत अच्छा एक परिचय दिया है झांसी का। और एज़ यूजुअल आप लोग एक हमेशा संभली हुई क्लास, मैच्योर्ड क्लास, डेवलप्ड पीपल का से ऊपर निकल जाते हैं, डेवलप्ड सिटी से ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल पेश करते हैं। तो आप लोगों को सैल्यूट है। थैंक यू सो वेरी मच, और स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।